नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 केमिकल स्पेशलिटी शेयर्स के बारे में। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि तीनों ही बेहतरीन क्वालिटी के शेयर हैं। पहला शेयर है रोजरी बायोटेक के लिए, दूसरा शेयर है केमिकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स और तीसरा शेयर है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। तो तीनों की ही हम लोग स्टॉक एनालिसिस और फ्यूचर टारगेट पता करेंगे और साथ ही पता करेंगे कि रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों और एक और चीज़ पता करेंगे, बेस्ट केमिकल स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं इन शेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लिंक दी गई है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में द ट्रेडिंग बुल्स नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और साथ ही किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक के भी लिंक पे ज़रूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन तीनों केमिकल स्पेशलिटी शेयर के बारे में। सबसे पहले इनके रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। तो सबसे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों रोजरी बायोटेक के बारे में। उन्होंने खुद ही बोला है, रोजरी बायोटेक ने, सुनील चारी जी ने, जो कि रोजरी बायोटेक के हैं, उन्होंने कहा सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट और फ्लोर क्लीनर, इन तीनों के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे और स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहे हैं और 2021 में करीब 22% तक ग्रोन हो सकता है। और HPCP सेगमेंट में करीब 31% का ग्रोथ हो सकता है। यानी HPCP क्या है? होम केयर, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केयर। तो होम केयर में, पर्सनल केयर में कहीं ना कहीं ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, 31% का अपसाइड मूवमेंट। और साथ ही एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन में ये 22% का ग्रोथ के चांसेज हैं। तो वाइल्ड टेक्सटाइल स्पेशलिटी इज नियर द सेम एज द सेकेंड क्वार्टर। तो इनका 3 जगह बिजनेस होता है। एक आपका होम एंड पर्सनल केयर में होता है, दूसरा एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में और तीसरा टेक्सटाइल स्पेशलिटी में। तो दोस्तों टेक्सटाइल स्पेशलिटी में तो बहुत चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती, इसलिए इसका परफॉर्मेंस बेहतर होने का अंदाज़ा है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस शेयर को बाई करना चाहिए और हमें होल्ड रखना चाहिए। दूसरा शेयर दोस्तों जो है केमिकल स्पेशलिटी सेक्टर का है, केमिकॉन शेयर है, जिसमें जो ग्लोबल हेक्सा मिथाइल डिजिलाजेन बनाता है, HMDS जिसके नाम से जाना जाता है। इसमें एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इसका ग्रोथ जो है बाई 2025 तक $160 मिलियन इंक्रीज होने के चांसेज हैं और CAGR भी इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों जो HMDS मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। और केमिकॉन जो है सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट HMDS मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की नंबर 1 HMDS मैन्युफैक्चरर है। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो HMDS केमिकल स्पेशलिटी में तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही बेहतरीन शेयर हो सकता है ये, और आगे जाके 1000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं विद इन 1 और 2 ईयर। तीसरा दोस्तों शेयर है वो है मनाली पेट्रोकेमिकल। तो इसके बारे में भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ग्लोबल डाई प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इसकी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 2020-27 में बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा इसका बिजनेस, क्योंकि सैनिटाइजर और इस तरह के बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं तो ग्लोबल डाइप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इसका भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों ये मेजर मैन्युफैक्चरर हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स इस सेक्टर के। तो दोस्तों तीनों ही केमिकल सेक्टर्स की बड़ी ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। तो भले इसको हमेशा केमिकल सेक्टर को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के देखना चाहिए, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म की टारगेट क्या होंगे, चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगर हम तीनों शेयरों की एनालिसिस करें निफ्टी डेटा पे, और रोजरी और बायोटेक और केमिकॉन दोनों तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, मनाली पेट्रोकेमिकल पहले से चल रहा है। तो अगर हम दोस्तों देखें तो मनाली पेट्रोकेमिकल लगभग 4 गुना 400% हो चुका है और रोजरी बायोटेक में अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिला, लगभग 20% अपसाइड हुआ है। केमिकॉन में अभी जो कह सकते हैं कि जो इनका इशू प्राइस था उसके ही आसपास है, 431 करंट प्राइस है। तो अगर हम डिलीवरी वाइज देखें तो तीनों शेयर में बेहतरीन डिलीवरी निकल के आ रही है, लेकिन दोस्तों चूंकि मनाली पेट्रोकेमिकल बहुत ज़्यादा चल चुका है तो थोड़ा सा रिस्की जोन में ज़्यादा है।
बाकी इन दोनों शेयर में से किसी को भी आप बाई कर सकते हैं। अगर हम केमिकॉन स्पेशलिटी स्टॉक एनालिसिस करें ऑन 1 मंथ डेटा, तो दोस्तों ये निकल के आ रहा है, अगर कोई शॉर्ट टर्म के नज़रिए से चाहते, वैसे लॉन्ग टर्म का हम तो सजेशन यही देंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट 700 से 800 तक भी हो सकते हैं विद इन 1 ईयर, यानी डबल कर सकता है ये शेयर। लेकिन अगर दोस्तों किसी का 1 मंथ का नज़रिया है तो 431 करंट प्राइस है, 408 नीचे का लेवल है, इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और फिर 459 या 460 के टारगेट कह सकते हैं। यहाँ से लगभग 5 से 6% तक का रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। RSI 48 इंडिकेट करना रहा है, न्यूट्रल है, ना ही ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट मोड में है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे, करंटली लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है। दूसरा दोस्तों, रोजरी बायोटेक का शेयर एनालिसिस करें तो रोजरी बायोटेक में अगर आप देख रहे हैं तो 813 का करंट प्राइस है, अपसाइड 861, और जैसा दोस्तों मेरा मानना है जिस हिसाब से इसके वॉल्यूम चल रहे हैं, अगर आपके पास 3 से 6 महीने का है नज़रिया तो 1000 प्लस के टारगेट हो सकते हैं। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म 1 मंथ का देखें तो 860 के टारगेट हो सकते हैं, लगभग यहाँ से 50 रुपये का अपसाइड मूवमेंट, और डाउन साइड जो रिस्क है लगभग 30 से 40 रुपये का है, जो कि 782 रुपये का, तो 782 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग किया जा सकता है 1 मंथ टारगेट के लिए। तीसरा दोस्तों शेयर है मनाली पेट्रोकेमिकल का। स्टॉक एनालिसिस करें तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है शेयर, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में है पिछले 1 महीने से, तो ये एक संकेत दे रहा है कि कंसोलिडेट करके एक अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। यहाँ से करंटली 34 रुपये का प्राइस है, और अगर आप 33 का केवल स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा, तो ऊपर के 36.5 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग यहाँ से 2-2.5 रुपये का मूवमेंट, यानी 7 से 8% का मूवमेंट लगभग 1 मंथ में देखने को मिल सकता है। अगर हम तीनों शेयरों के शेयर प्राइस टारगेट करें 1 मंथ में, स्टॉप लॉस जरूर दोस्तों लगाइएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। तो केमिकॉन का हम टारगेट 460 लेके चल रहे हैं, 408 के स्टॉप लॉस के साथ। रोजरी बायोटेक का 860 है, 782 के स्टॉप लॉस के साथ, और मनाली पेट्रोकेमिकल्स का 36 रुपये 50 पैसे टारगेट प्राइस है, 33 का स्टॉप लॉस। अगर हम तीनों शेयरों में देखें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग हमें जो लगता है वो रोजरी बायोटेक लगता है, अगर इसको बाई कर लेना चाहिए तुरंत ही। हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया पे। और साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप स्वयं उत्तरदायी होंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू दोस्तों।